खानम जी जो मशहूर जर्नलिस्ट हैं वायर की, मशहूर कितनी है उन्हीं को पता है, उनका यह कहना है कि साहब उस आदमी को भारत रत्न दे दिया जिसने भारत के समाज में जहर फैला दिया और मेरा बचपन बर्बाद कर दिया। जिस पे दानिश कनेरिया जो कि हिंदू हैं और पाकिस्तान से क्रिकेट खेल चुके हैं, उन्होंने बोला और बड़ी बेबाकी से अपनी बातों रखते हैं। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने ये बोला कि साहब ऐसा है कि इसका बचपन लालकृष्ण आडवाणी जी ने खराब कर दिया, इसकी जवानी मोदी जी ने खराब कर दी और इसका इसका जो बुढ़ापा है वो योगी जी खराब करने वाले हैं। अच्छा, बात सही है दानिश कनेरिया की, देखिए राइट, कोई भी पार्टी आती है पावर में और लोगों का विश्वास लेकर बैठती है सदन में, कोई भी हो, राइट, तो वो जो पार्टी है जिसको ठीक समझती है, जो सरकार, मुझे कहना चाहिए सरकार जिसको ठीक समझती है उसको भारत रत्न देती है। आज तक कितनों को भारत रत्न मिला? तो जवाहरलाल नेहरू, आज जवाहरलाल नेहरू, शुड जवाहरलाल नेहरू भी गिवन अ भारत रत्न? यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने जवाहरलाल नेहरू से पूछा कि क्या जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न मिलना चाहिए, तो जवाहरलाल नेहरू ने जवाहरलाल नेहरू को जवाब दिया कि जवाहरलाल नेहरू भारत रत्न के लिए बिल्कुल लायक हैं। तो फिर जवाहरलाल नेहरू ने जवाहरलाल नेहरू को चिट्ठी लिखी कि जवाहरलाल नेहरू, हम आपको भारत रत्न देना चाहते हैं, कि आप स्वीकार करते हैं? फिर जवाहरलाल नेहरू ने जवाहरलाल नेहरू को चिट्ठी का जवाब दिया कि हाँ मैं स्वीकार करता हूं, इसीलिए जवाहरलाल नेहरू ने जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न दे दिया। अच्छा, कईयों को और मिला, श्रीमती इंदिरा गांधी को मिला, राजीव गांधी को मिला, सबको मिला, राइट। आडवाणी जी ने करा क्या? उनके ऊपर कोट अनकोट इन्वर्टेड कॉमास लगा रहा हूं मैं यहां पे, इल्जाम क्या है? अकॉर्डिंग टू आरफा खानम शेरवानी, उन्होंने बाबरी मस्जिद तोड़वाया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कहती है कि वहां पे मंदिर था। पहली चीज मैं ये चाहता कि आरफा खानम शेरवानी और उसके खानदान वाले, परिवार वाले, यार दोस्त, जितने भी उनका जो समाज है, उनको खुद बाबरी मस्जिद तोड़ना चाहिए था। आडवाणी जी को नौबत ऐसी क्यों आई कि उनको तोड़ना पड़ा, या फिर शिवसेना गई वहां पे और भाजपा वाले, आरएसएस वाले, जो भी वहां पे गए तोड़ने के लिए, जो भी राम भक्त गए तोड़ने के लिए, ये तो खुद उन्हीं को तोड़ना देना चाहिए था। क्योंकि इसके बारे में कुरान शरीफ साफ साफ कहती है कि जिस जगह को आपने मोल के ना लिया हो, पैसे दे के ना खरीदा हो, उस पर आप मस्जिद नहीं बना सकते, किसी डिस्प्यूटेड लैंड पे आप मस्जिद नहीं बना सकते। और हर जगह भारत में हजारों जगह ऐसी हैं जो कि सिर्फ डिस्प्यूटेड हैं। अकॉर्डिंग टू द कुरान, अकॉर्डिंग टू द होली कुरान, ये सारे के सारे जो मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाए गए एक्चुअली गलत हैं, अन इस्लामिक है। मैं इस्लाम की नजर से आपको बता रहा हूं, ये गलत है। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, ये जो दानिश कनेरिया ने बोला, अब दानिश कनेरिया का हुआ क्या देखिए। मैटर ये कि वो हिंदू है, उसको तो बोला कि तू हमारे साथ खाना नहीं खाएगा, उसको बोला कि तू अलग बैठेगा, यही था। और शाहिद अफरीदी करने वाला था। शाहिद अफरीदी वही जिसने अपनी बेटी को देख लिया कि टीवी पर एक इंडियन प्रोग्राम चल रहा है जिसमें एक औरत आरती कर रही है, वो आग बबूला हो गया, उसने टीवी तोड़ दी। वहां पे रह के दानिश कनेरिया ट्वीट कर रहा है आरफा खानम शेरवानी के बारे में। तो दोस्तों, हमें 2-3 बातें आज समझनी पड़ेंगी। मैं 2-3 बातें आपको समझाना चाहता हूं। ये देश जा कहां रहा है? एक मौलवी माइक उठा के बैठता है कि भाई हमारी भी सरकार आएगी, फिर इन हिंदू कुत्तों को मैं देख लूंगा। उनका सलमान नाम है और सलमान जी ने यह बोल दिया कि इन हिंदू कुत्तों, अब उसने हिंदुओं को बोला कुत्ता और पुलिस बना रही है सलमान का सुअर। भाई साहब, इसको तवे पे सेका जाएगा आराम से, धीमी आंच पे, कि लाल हो जाए बिल्कुल। ये यही ट्रीटमेंट डिजर्व करता है। दोस्तों यहां पे मैं हिंदू मुसलमान करने नहीं आया, मैं यहां पे वो काम नहीं करने आया जो हमारे टेलीविजन चैनल्स करते हैं, एक हिंदू को बैठाया, मुसलमान को बैठाया, आपस में इनकी लड़ाई करवा दी और टीआरपी बटोरी। नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। लेकिन अगर मेरे धर्म के ऊपर उंगली उठाओगे तो यहां से हाथ जाएगा पूरा, और आज वही हाथ मैं यहां पे करने आया हूं, ठीक है जी। अब मैं आपको 2-3 और बातें बताता हूं। देखिए, लोग कहते हैं यहां पे, खासतौर से पाकिस्तान से आवाजें आती हैं, मैं पाकिस्तान की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि दानिश कनेरिया का ट्वीट है। यहां पे लोग कहते हैं साहब यहां का मुसलमान दबा कुचला है, यहां के मुसलमान के हाथ में कोई ताकत नहीं है, यहां के मुसलमान के ऊपर तशद्दुद हो रहा है, XYZ। मैं, क्योंकि केस सब जुडिस है, क्योंकि FIR फाइल हो चुका है, वरना मैं वही, ये जो सलमान है, मैं सलमान का वीडियो दोबारा प्ले करता। मैं करना नहीं चाहता यहां पे, वरना प्ले करता। ये दबा कुचला है, ये डरा हुआ है।
अगर डरा हुआ है तो मुझे बताइए कि डरा हुआ है। तो दोस्तों अब यहां पे मैटर क्या हो रहा है? मैटर ये हो रहा है यहां पे कि जनाब अगर सरकार बदलती है, यानी कि भाजपा जाती है, कांग्रेस या कोई और सरकार आती है, फिर हम देख लेंगे। यूट्यूब में ऐसे वीडियो भरे पड़े हैं जहां पे ये लोग कह रहे हैं, जब मैं कहता हूं ये लोग, मेरा मतलब क्या है? मेरा मतलब सारे मुसलमानों से नहीं है। जो लोग यूट्यूब वीडियो बना रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स, नॉट एन एंटायर कम्युनिटी। लेट मी बी वेरी कैटेगोरिकल। तो ये लोग जो वीडियो बना रहे हैं, क्या कह रहे हैं साहब? जब हमारी सरकार आएगी तब देख लेना। क्या देख लेना? कब देख लेना? अगर इतने बहादुर के बच्चे हो तो आज दिखाओ ना यार। जब तुम्हारी सरकार आएगी तो क्या करोगे? करोगे क्या? कोई कह रहा है कि जब सरकार आएगी तो राम मंदिर तोड़ के दोबारा बाबरी। तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम राम मंदिर तोड़ोगे? वो दिन चले गए जब रामलला का मंदिर टूटा था और बाबरी बना था। ठीक है। जो आरएसएस के चीफ हैं मोहन जी भागवत, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला क्या है? उन्होंने साफ तौर पे ये बोला कि हमें 3 जगह चाहिए। मैं उनसे अग्री करता डिसएग्री करता, वो बात की बात है। वो बात की बात है, वो मैं कभी और आपको बताऊंगा कि मैं उनके साथ अग्री करता हूं कि डिसएग्री करता हूं। आप एक बात बताइए, उन्होंने क्या बोला? कि काशी, मथुरा, अयोध्या, बस हमें 3 चाहिए। और उन्होंने सबको क्या बोला? हिंदुओं को, कि मेरी आपसे प्रार्थना है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग मत ढूंढो। क्यों बोला उन्होंने बोला क्यों कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग मत ढूंढो? उन्होंने इसलिए बोला क्योंकि उनको भी डर है कि कहीं मिल ना जाए। आप क्या चाह रहे हैं? और ये मैं एड्रेस कर रहा हूं वो जो कि सोशल मीडिया पर बकवास कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। आप क्या चाह रहे हैं? कि यहां पे जाएं हिंदू और ढूंढें हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग? क्या होगा इस देश का, सोचिए। और आप ये धमकी दे रहे हैं कि जब हमारी सरकार, तुम्हारी सरकार कौन सी? राहुल गांधी है तुम्हारी सरकार? राहुल गांधी जो शेरवानी के ऊपर जनेऊ पहनता है, उससे क्या उम्मीद रख रहे हैं आप? कि राम मंदिर तोड़ेगा वो? आप क्या चाह रहे हैं राहुल गांधी से? राम मंदिर तोड़ेगा वो? उसके ऊपर मस्जिद बनवा के देगा? दोस्तों मैं एक आपको बात बताता हूं, छोटी सी, कड़वी लगेगी आपको बात, और कई लोगों को बुरी लगेगी, और कई लोग ये भी बोलेंगे कि मेजर साहब आप कम्युनल बात कर रहे हैं। मैं कम्युनल नहीं, मैं रियल बात कर रहा हूं। आज की तारीख में आपके कई मुस्लिम नेता, शामिल असदुद्दीन ओवैसी, ठीक है, या फिर वो अपने रामपुर वाले आजम खान, उनका तो अभी दिया सिलाई ऑफ हो गई है उनकी, लेकिन भाई साहब ये जब बात करेंगे ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। ये जब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, ये बात करते हैं कि आर्टिकल फलाना ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल ढिमका ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सब के सब आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, भारत के संविधान की बात करते हैं आज की तारीख में, क्योंकि जो उनको वोट देने वाले हैं वो कम है। ओवैसी के कितने एमपी हैं पार्लियामेंट में? मैं आपको आज एक बहुत कड़वी बात बोलने वाला हूं, समझ लेना जो मैं कह रहा हूं। ओवैसी के कितने हैं? 2। कितनी सीटें ओवैसी की पार्लियामेंट में? जिस दिन ओवैसी की, भगवान ना करे कभी ऐसा दिन आए, भगवान ना करे कभी ऐसा दिन आए जिस दिन इसकी 250-300 सीटें हुई, ये यहां पे शरिया लागू करने की बात करेगा। ये जो डेमोक्रेसी है, ये जो लोकतंत्र है, ये जो संविधान है, ये इसलिए बरकरार है क्योंकि 85% हिंदू इस देश में रहता है। वरना आप मुझे एक बात बताइए, मैं अपने मुस्लिम भाई बहनों को कुछ नहीं कह रहा, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं आपकी इज्जत करता हूं, प्यार करता हूं आपसे, लेकिन मैं चाहता हूं यह जानना, आप मुझे एजुकेट करिए, 57 मुस्लिम ममालिक हैं, उसमें से कौन से ऐसा मुस्लिम ममालिक है जो कि सेक्युलर है, जिसमें डेमोक्रेसी? आप एक का नाम बता दीजिए, मैं मान जाऊंगा। एक कोई होगा ना, मुझे नहीं पता, मेरे इल्म में इजाफा करिए, हो सकता है मुझे खुद नहीं पता, हो सकता है मेरी अंडरस्टैंडिंग खराब है। आप मुझे बताइए कि साहब पाकिस्तान सेक्युलर है, या फिर आप बताइए मालदीव सेक्युलर है, या फिर आप मुझे बताइए ये फलाना ढिमका मुल्क सेक्युलर है, बताइए ना। ओवैसी जैसे लोग यही करते हैं। जब मैं ओवैसी जैसे लोग कहता हूं, मैं कहता हूं जो मुसलमान नेता हैं, ये मुसलमानों को भरगलाते हैं, ये मुसलमानों से झूठ बोलते हैं, ये मुसलमानों को ये कहते हैं कि जब कर्नाटका में हो तो हिजाब की बात करना बेटा, नमाज की बात करना बेटा। उस लड़की से आज तक किसी ने ये नहीं पूछा कि तेरे गणित में कितने नंबर आए, आगे चल के तूने क्या करना है। वो जो लड़का जिसको भड़काए कि तू जाके पत्थर फेंक, उस लड़के से ये नहीं पूछा कि बेटा डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईएएस आईपीएस बनना है, फौज में जाना है, करना क्या है तुझे, कॉर्पोरेट ज्वाइन करना है, एमबीए करेगा, वकील बनेगा, क्या बनेगा, कभी कुछ नहीं पूछा। नहीं, तूने नमाज पढ़ लिया, बहुत है, बस तेरा काम खत्म। इस तरीके से पूरी कौम को इन लोगों ने, मैं बता रहा हूं, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आप पढ़ेंगे दोस्तों, आपका दिल दहल जाएगा। लेकिन हु इज रिस्पॉन्सिबल? मुस्लिम लीडरशिप ऑफ दिस कंट्री इज रिस्पॉन्सिबल।